राधे राधे एवरीवन, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको खिचड़ी दान करने की एकदम सही विधि बताने वाली हूं कि किस प्रकार से आप खिचड़ी का दान करें और किस प्रकार से आप गुप्त दान करें और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए, जिन्हें दान करने से बहुत ही ज़्यादा हमें दोष लगता है। उन चीज़ों को हमें बिल्कुल भी दान नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सही जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि देखिए सही विधि से किया गया दान हो या फिर पूजा पाठ हो, वो ही हमें लगता है। यदि उसमें हम गलतियां कर देते हैं तो उससे उसका किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि हम खिचड़ी किस प्रकार से, क्योंकि सभी को पता है कि मकर संक्रांति पे स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और उसमें भी खिचड़ी दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इसे उत्तर प्रदेश की साइड में तो खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। तो खिचड़ी का भंडारा करा सकते हैं, नहीं तो कच्चा सीधा यानी कि कच्ची खिचड़ी निकाल करके भी आप दान कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें दान करना होता है। तो यहाँ पर चावल ले लें, हमें कम से कम इतना दान देना चाहिए कि एक परिवार का एक समय का भोजन बन जाए। तो चावल आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 किलो ले सकते हैं, 5 किलो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से। और चावल देखिए हमें उसी ऐसे ही लेने हैं जैसे चावल हम खुद खाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी लो क्वालिटी के ले लें। जैसे चावल हम खाते हैं वैसा ही हमें दान करना चाहिए। और देखिए, क्योंकि ये जो दिन होता है ये सूर्य और शनि का दिन होता है, तो चावल में देखिए हमारे यहाँ पर तो काले दाल की खिचड़ी दान करने का महत्व है। कहीं पर मूंग की भी दान करते हैं, लेकिन काली दाल का बहुत महत्व रहता है। इससे शनि दोष से हमें मुक्ति मिलती है। अब देखिए अलग अलग हमें दान नहीं करना, यहाँ पर मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ। मिक्स करके चावल के अंदर हमें दाल मिक्स करके, क्योंकि खिचड़ी दान करने का चावल और दाल दान करने का महत्व नहीं है, खिचड़ी दान करने का महत्व है। तो आप इन दोनों को मिक्स करके ही दान करें। बहुत से कभी कभी हम गलती कर देते हैं कि अलग अलग ले जाते हैं चावल और दाल को, तो दोनों को हमें मिक्स करके ले जाना है। अब काली ले जाइए, वैसे काली बहुत ही सही रहती है काली दाल दान करना, काली यानी कि उड़द की दाल। तो इस तरीके से देखिए खिचड़ी के अंदर जो भी चीज़ें पड़ती हैं वो हमें दान करनी चाहिए। बेशक थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही आप दान करें। नमक का पैकेट ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा नमक आप बाउल कटोरी में भी ले सकते हैं। और कुछ मसाले भी आप दान कर सकते हैं। अगर खिचड़ी में आप चाहें तो देखिए हल्दी भी यहाँ पर दान कर सकते हैं। हल्दी की गांठ आप नहीं दान करें, क्योंकि उसे हम भी देखिए हल्दी की गांठ यदि देंगे तो कोई भी प्रयोग में नहीं ला पाता है। 2-4 हम गांठ दे देंगे, लेकिन आप इस तरीके से थोड़ी सी हल्दी भी दे देते हैं या पैकेट भी दे सकते हैं, तो उसे कोई प्रयोग करेगा। और यहाँ पर देखिए घी ज़रूर दान किया जाता है। इस दिन घी ज़रूर दान करना है, क्योंकि खिचड़ी बिना घी के तो बनती ही नहीं है। और इस दिन खिचड़ी और घी खाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और साथ में काले तिल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दान करने। आप ज़्यादा नहीं दान कर पा रहे हैं तो आप थोड़े से ही खिचड़ी में मिक्स करके, चाहे थोड़े से ही 1 पिंच ही डालें, काले तिल ज़रूर दान करें। इसी के साथ में आप सफ़ेद तिल भी दान कर सकते हैं, जितने सामर्थ्य हो। देखिए आप चाहे 250 ग्राम, आधा किलो, ज़्यादा से ज़्यादा तिल दान करें कष्टों के निवारण के लिए। और काले तो हमें ज़रूर ही करने हैं। साथ में कुछ दक्षिणा ज़रूर रखी जाएगी। इस तरीके से दक्षिणा के बिना हमारा जो दान होता है वो अधूरा होता है। और उसी के साथ में दक्षिणा चाहे आप 11 रुपये रखें, 21 रुपये रखें, 51 रखें, जितनी भी सामर्थ्य हो आप वो ज़रूर रखें। और जब हम इस दान को सारी सामग्री को एक साथ रख लेंगे तो उसके बाद में हाथ में जल लेकर के संकल्प किया जाएगा दान का, और उसके बाद ही उसे मिनस देंगे 2-3 बारी, तभी वो दान हमारा लगता है। और देखिए अगर आप चाहें तो खिचड़ी में डालने के लिए, क्योंकि इस दिन सारी सब्जियां आदि डाल करके मिक्स करके खिचड़ी बनती है, तो आप चाहें तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी दान कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा हमें पुण्य मिलता है। और जैसी खिचड़ी हम खुद खाएंगे उस दिन, चाहें तो देखिए बना के दान कर दीजिए, या फिर इस तरीके से कच्ची खिचड़ी तो ज़रूर निकाली जाती है। सुबह स्नान आदि करने के बाद में, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में इस तरीके से खिचड़ी ज़रूर निकाली जाती है। और देखिए जैसे कि सर्दियों में मटर और गोभी डाल के और थोड़ी गाजर डाल के खिचड़ी बनती है, तो ये सामग्री आप दान कर सकते हैं। इसमें से जो भी हो, ज़रूरी नहीं है बहुत बहुत सारी आप दान करें, थोड़ी सी भी आप दान कर सकते हैं। और या चाहें तो आपकी सामर्थ्य ज़्यादा है तो आप और ज़्यादा भी दान कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, इस दिन आपको अदरक ज़रूर दान करना है। खिचड़ी के सामान के ऊपर अदरक ज़रूर रखें, थोड़ा सा अदरक, क्योंकि देखिए अदरक के अंदर अग्नि तत्व होता है जो सूर्य से संबंधित होता है अदरक, तो अदरक ज़रूर दान करें।
और हरी मिर्ची भी दान करें। हरी मिर्ची नहीं है, वैसे हरी मिर्ची के साथ में आप चाहें तो देखिए लाल मिर्ची का पाउडर भी कर सकते हैं और हरी मिर्ची दान कर सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए आलू भी पड़ते हैं, आलू भी आप दान कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, आप चाहें तो देखिए इससे कम भी कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि दान जो होता है हमारी सामर्थ्य के अनुसार ही होता है। और हमें ऐसी चीज़ें दान करनी है बहुत अच्छी, एकदम फ्रेश और अच्छी सी क्वालिटी वाली, जो हम खुद यूज़ करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि ये जो हम दान पुण्य करते हैं, हमें मृत्यु के उपरांत वैसा ही प्राप्त होता है जैसा हम दान करते हैं। तो कोई भी चाहे बेशक कम दान करें, लेकिन ऐसी चीज़ें दान करें जो बहुत ही अच्छी हो। साथ में देखिए धनिया आप क्योंकि देखिए खिचड़ी में धनिया पड़ता है, वो आप दान करें। अब देखिए माघ के महीने में जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम धनिया नहीं खाएंगे, तो उन्हें तो ज़रूर दान करना चाहिए। जिस चीज़ का हम त्याग करते हैं ना, उसका हमें ज़रूर दान करना चाहिए। इस तरीके से आप धनिया भी रख सकते हैं। और इस तरीके से सब्जियां जो भी पड़ती हैं वो आप यहाँ पर खिचड़ी में जो भी सब्जियां डलती हैं वो आप यहाँ पर दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब्जी भी आप खिचड़ी के साथ में रख सकते हैं। और इसी के साथ में घर में देखिए इस दिन तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं, या फिर जो भी मिठाइयाँ बनती हैं उनमें से आप पहले भगवान जी के लिए भोग निकालें, उसके बाद में दान ज़रूर करें थोड़ी थोड़ी चीज़ें। इस तरीके से देखिए तिल गुड़ का लड्डू बनाएं, और एक प्रकार से आप गुप्त दान भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो भी आप चावल देंगे उसके अंदर आप तिल गुड़ का लड्डू इस तरीके से छिपा करके रख देंगे, तो इसे गुप्त दान बोला जाएगा। अब इसकी जगह पर आप चाहें तो देखिए कोई सोने चांदी की चीज़ भी छिपा सकते हैं। आप चाहें तो घी का लड्डू बना करके, यानी कि क्योंकि देखिए सर्दियां होती हैं, जमा रहता है घी, तो आप घी का लड्डू बना करके भी उसे छिपा करके, इसे गुप्त दान बोला जाएगा। और कोई भी आप बिछिया या सोने चांदी की चीज़ भी इसमें, यानी कि डब्बी में रखें उसको, लौंग हो सकती है, नोजपिन, या फिर आप बिछिया भी दान दे सकते हैं उसे। इस तरीके से यदि हम चावलों में छिपा के दान दे के आते हैं तो वो जो होता है उसे गुप्त दान कहते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से जो हमारी दक्षिणा है उसे भी आप छिपा करके दे सकते हैं, तो इसे गुप्त दान कहा जाता है। तो आप इस तरीके से गुप्त दान भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गुप्त दान करें। और साथ में देखिए गुड़ बहुत ज़रूरी होता है, इस दिन गुड़ का भी दान करें। जो मैं चीज़ें आपको दिखा रही हूँ खिचड़ी दान करने में, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी दान करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें ज़रूर सारी चीज़ें दान करनी है। घर में जो भी हम गुड़ के लड्डू या जो भी, क्योंकि इस दिन पकवान आदि भी बनते हैं घर में, तिल गुड़ रेवड़ी और बहुत सारी चीज़ें खरीद के भी लाई जाती हैं। इस तरीके से तरह तरह की रेवड़ियाँ लाई जाती हैं वो। तो सबसे पहले तो हम भगवान के लिए भोग निकालते हैं, उसके बाद में इसमें से थोड़ी सी सामग्री हमें अपनी खिचड़ी में रख करके ज़रूर देनी है। आप बड़े से थाल में ले जा सकते हैं खिचड़ी को, या फिर आप चाहें तो पैकेट्स बना लें, पॉलीथीन में या थैले में भर करके सारी चीज़ों को मंदिर में दे करके आ सकते हैं। तो जो भी आपने मंगाई हो, घर में जो भी चीज़ें आपने अपने खाने के लिए, अपने प्रयोग के लिए मंगाई हो, तो सबसे पहले भगवान का भोग निकालें। उसके बाद उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आप खिचड़ी दान कर रहे हैं उसमें से उसके लिए ज़रूर निकालें। ऐसा नहीं है, चाहे बेशक थोड़ी सी ही निकाल दें। और अगर देखिए आपकी सामर्थ्य है तो आप इस तरीके से बड़े बड़े पैकेट्स भी दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें दान की जाती हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद में जब हम सारी चीज़ों को एक साथ रख लेते हैं, उसके बाद में मैंने जैसा कि आपको बताया, हाथ में जल लेकर के 3 बार इसे मिनस ज़रूर दें और संकल्प लें कि हम ये सारी चीज़ें दान कर रहे हैं। और जब आप दान करके आएँ तो ये समझिए कि एक कण भी हमें वापस नहीं लाना होता है, क्योंकि वो हम दान का संकल्प ले चुके हैं। सारी चीज़ें हमें दान देनी होती हैं, उसमें से कुछ भी हमारे बर्तन आदि में लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। अब फ्रेंड्स, दान किसे देना है हमें? दान देखिए आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, आप वहाँ पे दे करके आ सकते हैं, या फिर देखिए मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह या फिर दिन में मांगने वाले आते हैं, आप उन्हें भी ये दान कर सकते हैं। क्योंकि दान हमें जब ज़्यादा लगता है, जब वो ज़रूरतमंद के पास पहुंचता है, जब कोई व्यक्ति उसे दिल से प्रयोग करता है, तब वो हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य देता है यदि हम किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं। तो हो सके तो देखिए किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को आप दान करें। तो अब जानते हैं कि हमें मकर संक्रांति खिचड़ी दान में हमें क्या दान नहीं करना है। प्याज लहसुन हमें भूले से भी दान नहीं करना है, और ऐसी चीज़ें जिनकी क्वालिटी ख़राब है वो हमें बिल्कुल दान नहीं करनी है। जैसी चीज़ें हम खुद खाना पसंद करते हैं, हमें वैसी ही चीज़ें दान करनी है। यदि हम ऐसी चीज़ें दान करते हैं तो हमें पुण्य की जगह पर दोष लगता है, तो ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल भी भूले से भी दान ना करें। तो इस तरीके से हमें मकर संक्रांति पर खिचड़ी ज़रूर दान करनी है, क्योंकि खिचड़ी का दान मकर संक्रांति पर महादान माना जाता है। मकर संक्रांति बहुत बड़ा पर्व है,
है इस दिन आप खिचड़ी ज़रूर दान करें। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।